हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 6.6, जो कि हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम है, जिसमें आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी डी, ये डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल होगा इसके चारों साइड्स के सम के। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमने क्या करना है, शो करना है। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला हमारा ऑब्ट्यूस है ए सी बी, तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, तो कि बढ़ा देंगे। इसका नाम दे दिया मैंने एन, इसका नाम दे दिया मैंने एम। ठीक है, इन ट्राइंगल बी डी एम, ठीक है, बी डी एम में बी डी एक हमारा डायगोनल आता है, तो इसको लेंगे हम। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा आपका डी एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे डीएम की बात हुई है यहाँ पे इस वाले की, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल में है, इसका परपेंडिकुलर, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा, 90 के सामने डी ए का। तो अब डीएम की जगह चेंज करके ले सकते हो, बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर प्लस, तो बी एम को आप क्या लिखोगे, बी एम को लिखेंगे बी ए माइनस एम ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल है डी ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर माइनस 2 बी ए एम ए। ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी ये वाली। ठीक है, जिसमें बी डी के स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गई। अब क्या करेंगे, हमें ए सी चाहिए, तो ए सी ट्राइंगल लेना पड़ेगा मुझे, ये वाला 90 डिग्री का कोण है इसमें। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, एन सी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो पाइथागोरस लगा दिया मैंने इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, किस ट्रायंगल में लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए सी एन में। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ए सी का तो स्क्वायर हमारा यहाँ रहेगा, ए एन को क्या लिखेंगे हम, ए एन को लिखेंगे ए बी माइनस ए बी प्लस बी एन। ठीक है, तो ए एन को लिखा मैंने ए बी प्लस बी एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सेकेंड थिंग मैंने क्या करी, यहाँ पे एन सी का स्क्वायर था, तो एन सी इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में ये मैं अगर लाइन खींच दूँ ऐसे, तो ये 90 है, तो 90 के सामने बी सी का स्क्वायर होगा माइनस बी एन का स्क्वायर होगा, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दिया इन ट्राइंगल कौन से में, बी सी एन में। ठीक है, बी सी एन में मैंने यहाँ पाइथागोरस लगाया, तो ये लिखा। तो इसे सॉल्व करेंगे आगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2 ए बी एन। ठीक है जी, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, तो आपने देखा बी एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपके आ गई ये। ठीक, अब मैं अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ दूं, तो हमें ए सी प्लस बी डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे ए बी है, पर बी एन और एम ए आ रहा है। ठीक है जी, तो हम इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में काम कर लेंगे, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी बी एन में। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ देखा ए डी इक्वल है, ठीक है, ए डी इक्वल है किसके, बी सी के।
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। सेकंड थिंग मैंने कहा डी एम इक्वल है आपकी सी एन के, ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड वन एंगल 90 डिग्री डी एम ए एंड एंगल सी एन बी इच 90, ठीक है, इच 90 डिग्री के हैं। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा अगर डी ए एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल, ठीक है, डी एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी बी एन, ठीक है। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एन बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब मैंने ये प्रूफ कर लिया सी पी सी टी से ये बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस बी एन को ए एम लिख दूंगा, ठीक है, या एम में लिख दूंगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी को मैंने क्या लिखा, ए बी रहने दिया, और बी एन को मैंने लिखा ए एम या एम ए, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिंग 1 एंड 3, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है जी, डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसको देखा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ क्या हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस एक और साइड आ गई यहाँ पे डी ए स्क्वायर, ठीक है, डी ए बी बी सी, और यहाँ पे फिर से कहा गया ए बी, ठीक है जी, ए बी स्क्वायर। तो ए बी किसके बराबर है, इस सी डी के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसकी जगह पे प्लस डी ए का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये वाला फिगर गिवन है, आपसे प्रूफ करवा रहा है कि ये दो कोड हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ट्राइंगल ए पी बी सी और सिमिलर है डी पी बी के, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट में प्रूफ करवा रहा है ये मल्टीपल ऑफ जो भी है। तो सबसे पहले हमने जब इसे सिद्ध करना है तो हमने ये देखा कि इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है जी, इस वाले ट्राइंगल की और इसके ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है जी, इसकी और इसकी। तो ये ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इस दोनों ट्राइंगल की जो बात हो रही है, इसमें हमने देखा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैंने इसे थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा। सेकंड थिंग मैंने देखा, ये हमारी सी बी एक लाइन है, आर्क है। यहाँ पे अगर मैंने सेगमेंट ली, ये सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल है, ये भी और ये भी। तो ये आप मान ले रहे हो x, तो ये भी आपका क्या होगा, x हो जाएगा। तो अब आपने ये देखा इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPD, ठीक है, AP इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट P गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, APC इक्वल है एंगल DPB के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ये लिख लोगे आप। सेकंड थिंग, एंगल CAP इक्वल है एंगल BPD के, BDP के, एंगल मेड बाय सेम आर्क या सेगमेंट, ठीक है। तो ये दोनों एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल APC सिमिलर टू ट्राइंगल DPB बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है जी। एंगल क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो गया। सेकंड थिंग हमने कहा कि ये सिमिलर है तो इनकी रेशियोज इक्वल होंगी। तो AP चाहिए यहाँ पे AP,
तो ए पी अपॉन डी पी इक्वल होगा पी सी, ठीक है, पी सी अपॉन या सी पी इक्वल टू पी वी, ठीक है। तो ये इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा हो गया, ये इसका हो गया, तो रेशियो इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, तो ए पी इंटू पी वी इक्वल है डी पी इंटू सी पी। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, यही आपने प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन दे रखा है कि हमारा ए बी एंड सी डी कोड्स हैं, ठीक है, इनको एक्सटेंड किया गया, पी पे मिलाया गया, जो फिगर आपको ये दिखाई दिया गया, ठीक है, और ये आपको प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी ए सी की बात कर रहा है, तो पी ए सी हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है जी, और सेकंड बड़ा वाला ट्राइंगल कह रहा है पी डी बी, तो पी डी बी, ठीक है, पी डी बी में करवा रहा है। तो आपने ये देखा दोनों में पी तो कॉमन आ रहा है, ठीक, और मुझे पता है ए सी डी बी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना रहा है, ए सी डी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, तो मेरे पास ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम जो होगा वो आपका 180 होगा। तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा अगर ये एक्स सेलेक्ट किया है, और ये 180 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि दोनों का सम 180 चाहिए। तो आपने ये देखा ये एक्स, तो ये भी आपका एक्स आया, ठीक है जी। तो इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी डी, ठीक है, इनमें काम करेंगे हम। तो एंगल पी तो कॉमन है, ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी डी के, कॉमन, ठीक। सेकंड थिंग हमने क्या करा, हमने लेट किया था जो एंगल, तो एंगल पी ए सी इक्वल आया आपका बी डी पी के, ठीक है, बी डी पी इक्वल टू एक्स, ठीक है, बाय फिगर निकाल लिया हमने यहाँ पे। थर्ड, अब ये एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो एंगल पी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी बी, ठीक है जी, बाय एंगल क्राइटेरियन से हमारा ये सिमिलर हुआ। अब हम क्या करेंगे, जब ये सिमिलर है तो इसका पहले दो पार्ट का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के फिगर के अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं, पी ए पी डी अपॉन में, यहाँ पे अब हमने देखा कि हमें चाहिए पी सी, ठीक है, तो पी सी पहला और आखिरी, यहाँ से पहला आखिरी क्या होगा पी बी, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए पी बी इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी। यही आपसे प्रूफ करवा रहा था, जो हमने प्रूफ कर दिया। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है रेशियो दे रखा है बी डी अपॉन डी सी। ये जो बी डी है और डी सी, इन दोनों का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर दे रखा है। आपसे प्रूफ करवा रहा है कि ए डी जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, एंगल बी ए सी का। तो आप क्या करेंगे, अगर मैंने इस एक को इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो इस फिगर में जब हमें प्रूफ करना है तो ऐसे मैं थ्योरम करा चुका हूँ पहले भी, उसमें हमने प्रूफ किया था कि ये एंगल बाइसेक्टर की बनता तो रेशियो इक्वल करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया था और इसके पैरेलल लाइन, मतलब इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वहाँ पैरेलल खींची थी, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो इतनी बड़ी ए सी है ना, उतनी बड़ी लाइन में आगे एक्सटेंड करूँगा, पॉइंट नाम दिया मैंने पी, और मैंने इक्वल ले ली, ठीक है। तो मैंने क्या करा, प्रोड्यूस पी ए 2 पॉइंट पी एस ए पी इक्वल टू ए सी, ठीक है, मैंने ये इक्वल कर लिया, ठीक। तो अब मैंने ये देखा, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट को इसमें प्लॉट कर दूं, पुट कर दूं, इस वाले पॉइंट को मैं इसमें पुट कर दूं, तो पी डी अपॉन डी सी इक्वल होगा ए बी, आपका ए बी हो जाएगा, और ए सी की जगह आप क्या लिखोगे ए पी, ठीक है जी, ए बी अपॉन ए पी। तो अब आप ये देख रहे हो
कि बी डी अपॉन डी सी ये डी पॉइंट मिला, ठीक है, बी ए अपॉन ए पी ये पॉइंट मिला। तो इनसे मिली हुई लाइन और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ पीपीटी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, ठीक है जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें ये एंगल दोनों में, इस वाले छोटे ट्राइंगल में ये कॉमन आ रहा है, इस वाले छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और इस पूरे बड़े की बात कर रहा हूँ, ये एंगल तो कॉमन आ रहा है और ये रेशियो दे रखा है। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो ये आपकी जो एडी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी आपके पीसी के, ठीक है जी, समझ आया। अब ये मेरी पैरेलल लाइन हो गई, जब पैरेलल हो गई, एसी ट्रांसवर्स है इन दोनों में, एसी ट्रांसवर्स, एसी ट्रांसवर्स हो गई, ठीक, ट्रांसवर्स लाइन, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी ए डी बराबर होगा आपका ए पी सी के, ठीक है। और ये मेरे को ये वाला पता है, डी ए सी बराबर है आपका ए सी पी के, ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। और मैंने ये दोनों इक्वल करे तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, कौन कौन से, हमारे ए पी सी इक्वल होगा ए सी पी के। तो आपने ये देखा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी ए डी इक्वल होगा डी ए सी के, ठीक है जी, ये आपको प्रूफ हो गया। ये अब हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी के, ठीक है, यही प्रूफ करना था, हो गया आपका प्रूफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें क्या रहा है कि एक मछली पकड़ने का जो इंसान बैठा है वो इक्विपमेंट लगा के बैठा है, ठीक है, मछुआरा है। उसने क्या करा, यहाँ पे वो बैठा है, यहाँ पे उसने वो डंडी से उछाला और यहाँ पे उसने ये आपका मछली पकड़ने का वो डाल दिया कांटा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये हमें बताओ कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उसको लपेटता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो धागा होगा वो खींच के यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, तो यहाँ से इसका लटक जाएगा, इसके बारे में बात करता है। फिर कहता है कि वो यहाँ से बताइए दूरी कितनी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये दूरी और पहले वाली की दूरी हमने देखनी होगी, तो हम वो निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ये जो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये P है, ये B है, P की वैल्यू यहाँ से 1.8 हो गया और B की वैल्यू हमारी यहाँ से 2.4 हो गया। हमने H निकालना है, जो हम उसकी टोटल रस्सी की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल रस्सी की जो लेंथ आएगी वो पता चल जाएगी कितनी है वो, ठीक है, स्ट्रिंग की। तो अब मेरे को पता है, अगर मैं इनका रेशियो चेक करूँ, ये 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, 0.3 टाइम्स 0.4 टाइम्स, तो 3 4 पे 5 होता है, तो 0.5 आया और 6 की गुना कर दी तो 6 पंजे 3 आएगा। आप इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच मुझे पता करना है जी, तो पी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का होता है 324, 3.24 प्लस 24 का होता है 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 76, 100, 600, 900, ठीक है जी, 900 आ गया, ठीक। और 900 इसका एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू क्या है कि 3, हमने डायरेक्ट भी बता दिया था, 3 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर के स्पीड के हिसाब से मैंने घटाया, तो मैंने ये देखा 5 सेंटीमीटर की स्पीड से कितना हो जाएगा ये, तो 5 सेंटीमीटर की स्पीड से हो जाएगा जी आपका 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो बटे में 100 आ जाएगा।
तो 12×5 = 60 कितना हुआ 0.6 मीटर इसकी लेंथ घटेगी। तो आपसे ये 0.6 मीटर आ गया, ठीक है। यानी आपकी ये रस्सी खींची गई है वो 0.6 मीटर खींची गई है। टोटल 3 था, तो 3 यहाँ से यहाँ तक का था। इसमें से खींचने के बाद कितना बचेगा ये आप निकाल लो। 0.6 घटाया 2.4 मीटर आपका ये खींचा है, ठीक है। तो 2.4 मीटर आपकी ये आ गई, ठीक। अब मेरे को चाहिए ये वाली दूरी, तो ये दूरी चाहिए, तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें फिर से। तो अब आप मेरे को ये फिर से मैं ऐसे ही तोड़ के बता देता हूँ इस बार। ये 6 से काटा 0.3, ये 6 से काटा 0.4, 6 हमारा स्केल फैक्टर है, इसको यूज़ करेंगे अभी हम। तो 0.3 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, h² = p² + b² में डालेंगे। h यानी 4 का स्क्वायर करा इक्वल होगा p का स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर, और b हमें नहीं पता, ठीक है। तो 16 आया ये, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9। तो p² में से हमने घटाया तो p² कितना आ गया 7, ठीक है। अब मुझे b² 7 आ गया। अब मुझे पता है k का मान तो 6 है, तो b की वैल्यू जब निकाली मैंने ये रूट में आ गया आपका, ठीक है। 0.07 यानी 7/10, ठीक, 0.07 रूट के अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या करा b की वैल्यू जब निकाल दी मैंने 6 से गुना कर देंगे, 6√0.07 मीटर, ठीक है जी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.07 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 7/10, और 7 की जो रूट वैल्यू होती है वो कितने अप्रोक्सीमेटली आपकी 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो 2.42 के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, 26 का 676, 27 का 729, 26 का 2.6 के अराउंड हो गई। तो लगभग 2.6 गुना 6 कर देंगे, और यहाँ पे पॉइंट था 1, तो 1 खिसक जाएगा जी, ठीक है जी। तो 26 गुना 6 कर दे, 6 6 36, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो ये आपको 1.5 से